जो पानी, मेरा बोलना खाली है, जो पानी रोका गया था ब्रिज बनाने के समय पे, पहले पानी के बहाव के लिए कोई विकल्प बनाने के बाद फिर ये ब्रिज का काम करना चाहिए था। निकालने के लिए आप मेरे साथ वो बाजू आ सकते हैं, वहाँ से आउटलेट है। पानी ठहरा हुआ है, नहीं पानी पूरा काला हो गया। आइए देखिए ना, पानी पूरा काला हो गया। पानी पूरा पानी अभी गोरा हो गया। ठहरा हुआ पानी है, पानी ठहरा हुआ ही है। वैसे विरार नगर बोलते हैं पानी ठहरा हुआ है। बोल रहे हैं ना पानी, वो सांडपानी का ठहरे हुए पानी में ठहरे हुए पानी मच्छर होता है या नहीं? होता है। तो वही हो रहा है। ये 4 महीनों से मच्छर यहाँ पे ज्यादा है। देखिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और इसमें आपका आप बोलते हैं आउटलेट नहीं है, आउटलेट है। हाँ। देखिए ये जो दिखाओ ना, मेरा बोलना है कि फिलहाल अब सुनिए, ना तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप समाज सेवी हैं, ठीक है, आप मांझी नगर सेवक हैं, मांझी सभापति हैं। ये जो मुद्दा है कॉन्ट्रैक्टर पर हम वार कर रहे हैं, हम वसी विरार महानगर पालिका वार कर रहे हैं, तो आप उन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा रहना पड़ता है कि पूरा दरवाजा, पूरा वेंटिलेशन बंद रहता है। थोड़ा भी खुल गया तो पूरा देखो मच्छर की वजह से। बेटा दे दो। नाम क्या है? रुद्रानी। मच्छर काटता है? हाँ, कितना? खेलने भी नहीं होता है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे, सब लोग फुल कपड़े पहन के हैं। अच्छा, मच्छर बहुत काटता है? बहुत काटते हैं। कितना मच्छर रहता है सर के ऊपर? बहुत मच्छर रहता है, बहुत ज्यादा। लिफ्ट में वहाँ पे लिफ्ट के साथ ही वहाँ पे आ जाता है घर पे। मच्छर काट रहा है आपको? बहुत मच्छर काट रहा है। इधर नीचे हम लोग अभी 6 बजे चालू हुआ, अभी हो जाएंगे तो सुबह 6 बजे 7 बजे तक मच्छर इतना काटता है, और दिन में भी घर में घुस जाता है मच्छर ना। वो छुपे बैठते हैं, फिर सोएगा तभी भी बहुत मच्छर काटता है, और काटता है ना तो आग ऐसा होता है, लाल शरीर हो जाता है, बहुत तकलीफ। यहाँ पे इतने डास हो गए ना कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। अगर आदमी खाना भी खाने बैठता है ना तो निवाला बाद में जाता है, पहले मच्छर मुंह में रेट बढ़ा है, और इसको ज़्यादा रेट बढ़ा के बिल्डर बेच रहा है। फायदा खाली बिल्डर का है। यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या इसमें फायदा है? ऐसा जो मैं खत्म कर लूँ, जो यहाँ के लोग माड़ा में यहाँ पे हैं, लाखों यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे और भी लोग आने वाले हैं, आपके यशवंत नगर में हैं, जो उनको लगातार मच्छर काट रहा है। शाम के समय यहाँ पे इतना मच्छर हो जाएगा, घंटे बाद हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर पाएंगे। तो इनकी जो परेशानियाँ है और जिनको लगातार जो मच्छर जिनको दिक्कत है, उसका क्या, उसके लिए वसी विरार महानगर पालिका और आपकी सत्ता क्या करेगी? हमारी सत्ता किसकी है, पहला ये बताओ। हाँ, पक्ष में रहने वाले से बड़ा जिम्मेदार पक्ष में नहीं रहने वाला विपक्षी होता है। तो अभी आपको मौका है, हर मुद्दों को धुआं करने वाले आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं, कभी आते हैं। हाँ, और पूरे बिल्डिंग में आते हैं, महीने में एक बार आए तो आए। बिल्डिंग में आते हैं, महीने में एक बार। बिल्डिंग में आपके आते हैं? कभी दिखाई नहीं है, कभी आते हैं कभी महीने बता रहे, एक बार कभी इनका बाइक ले लो, रोड की जरूरत है। यहाँ के लोग वो आके भी फायदा नहीं, धुआं ही निकलता ही नहीं उन लोग के मशीन से। जिथं वाहनं वगैरे आहेत किंवा जिथं कंजेस्टेड ठिकाण आहेत अशा ठिकाणी मारायला पाहिजे, तिथं मारत नाही। महीने में एक ही बार आते हैं, नहीं तो नमस्कार, मैं रवि पंडित, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में, और इलाका है माड़ा का, और जस्ट सामने दिखाइए यहाँ पे है माई फेयर, और बीच में एक यहाँ पे है पुल। ये पुल दिखाइए, एक ये पुल है, और इस साइड पे पानी पूरा रोका गया है, और इतना ही पानी उस साइड भी रुका हुआ है। आपको बता दूं, पिछले लगभग 1 सालों से आपके यशवंत नगर में, चाणक चौक में, माड़ा में, उसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर किसी के सर पे कम से कम हज़ारों की तादाद पे मच्छर हैं। एक बार आप वीडियो देखिए, तो आपने वीडियो में देखा कि मच्छर कितने ज़्यादा हैं, और जिनको गिनना काफ़ी मुश्किल है, इतने मच्छर बढ़ गए हैं, और इसका उपाय कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ पे जो घर हैं, जो फ्लैट, उनकी कीमत लाखों करोड़ों में है। 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक यहाँ पे घर मिलते हैं, और इन घरों के आसपास, इन घरों के नीचे लाखों की तादाद में मच्छर लोगों को लगातार रोज़ काट रहे हैं पिछले 1 सालों से, और इससे इनको निजात नहीं मिल रहा है। और उसका एक ही वजह है ये बनता हुआ पुल। ये पुल दिखाइए, और जो बड़ा गटर आपको दिख रहा है सामने, एक गटर नाला सुपारा से होते हुए और विरार से होते हुए आपके यहाँ से घूम के आगे तक गया है, और इसी गटर में सारा गटर का पानी, गंदा पानी हर बिल्डिंग का यहीं से प्रवाह होता है, और इसे ही रोक दिया गया है। जब इसे ही रोक दिया जाएगा तो मच्छर तो पैदा होगा ही।
अब मुद्दा ये उठता है कि आखिरकार ब्रिज यहाँ बनाया क्यों जा रहा है। एक बार आप यहाँ दिखाइए सामने, देखिए ये पूरा माड़ा है और इसके आगे बीएमसी बना है, उसी विरार महानगर पालिका, उसके बाजू में ही प्लेटफॉर्म है, मतलब स्टेशन। और ये जो माई फेयर बिल्डिंग है, यहाँ के लोग जो हैं इसको घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा पूरा गोकुल टाउनशिप से होते हुए स्टेशन। और इस बिल्डिंग की कीमत कम थी, लेकिन जो ब्रिज बन गया यहाँ पे तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि वसई विरार महानगर पालिका नज़दीक हो जाएगा और स्टेशन भी नज़दीक हो जाएगा। मतलब वसई विरार महानगर पालिका एक बिल्डर के फ़ायदे के लिए और इस बिल्डिंग के घरों के कीमत को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ का ब्रिज यहाँ बना रही है। दिखाइए एक बार, 1 करोड़ों का ब्रिज बनाया जा रहा है। लगभग 6 करोड़ इसमें लागत है। ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि इस बिल्डिंग के फ्लैट की कीमत बढ़ सके, और भी जो प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं उनकी कीमत बढ़ सके, ज़्यादा कीमत में बेचे और मुनाफा कमाए। यहाँ के नागरिक को, जो यहाँ पे नागरिक, इनको इनका कोई भी फ़ायदा विशेष तौर पे नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी लोग घूम के जाया करते थे, और जब ये बन भी जाएगा तो ये बिल्डिंग वालों की फ़ायदा होगा। अब फिलहाल चलो, ये मुद्दा हो गया बिल्डिंग का। एक बार पानी दिखा दीजिए यहाँ पे, इधर आइए। ये पानी देखिए, ये बड़ा गटर है और इस गटर का पानी पूरा काला हो गया है। और यहाँ पे देखिए हरा जो घास पूरा उगा हुआ है, आगे तक पूरा पानी जाम है, रुका हुआ है। और यही बीएमसी जो है ये अभियान चलाती है कि ठहराव पानी न रखिए, इसमें मच्छर पैदा होगा। और ऐसे वही वसई विरार महानगर पालिका ये पुल बना रही है और पानी को रोक के रखी है, जिससे लाखों की तादाद में मच्छर यहाँ पे हैं और यहाँ के लाखों लोगों को उससे परेशानी हो रही है। और ये लोग यहाँ के रहवासी से हम बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा देवाड़ी का है। हाँ, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा वीएमसी को, ये बिल्डर को खुश करने के लिए, मे फेयर का बिल्डर को खुश करने के लिए वीएमसी इतने लोगों के जान पे खेल रही है। कम से कम 1 साल से ब्रिज अटका है, इधर पानी और इधर ये बहाव रुकने से 1 साल से मच्छर भी है। 1 साल से मच्छर के, इधर डेंगू हो गया, किसको मलेरिया हो गया, किसको मतलब हर महीने इतने दवा के लिए डालना पड़ता है। अब दिन में आएगा तो आप बात करोगे तो मुंह के अंदर अभी मच्छर घुसेगा, ऐसा है। आप प्रैक्टिकल ये चीज़ है। इधर रविवासी हर खिड़की वेंटिलेशन बंद करना पड़ता है, पूरा दरवाज़ा वगैरह। खिड़की जरा भी खुला रहेगा तो पूरा मच्छर अंदर घर पे घुस गया। बच्चे लोग बीमार होते, पूरा स्किन में आप देखोगे तो इतने ये है सबके सब। हमारा जो प्रकल्प बन रहा है, ये देवेंद्र फडणवीस जी का जो पूरा बनवाया गया है, प्रशासनिक यहाँ प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है, और उसी के सामने इतने लाखों तादाद में मच्छर, और यहीं पे ब्रिज बनाया जा रहा है, पानी रुका गया। मतलब पूरे विरार वेस्ट का, सुपारा का जो पूरी गंदगी जो यहाँ से बहते हुए आ रही है इस गटर से, इस गटर को रोक दिया गया है। और जो यहाँ पे लाखों का घर खरीदे हैं उनको मच्छर काट रहा है, उनको मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, वो मरे, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। इस प्रोजेक्ट को रोका गया था, इस पर स्टे था। उसके बाद वसई विरार महानगर पालिका ने यहाँ के स्थानिक नेता के साथ मिलकर क्या गांठ जोड़ क्या किए पता नहीं, और फिर से काम चालू कर दिए, खाली इस बिल्डर को खुश करने के लिए। 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 6 करोड़ है, मालूम नहीं, लेकिन मेरे को सुना है कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी किसको कुछ इंसान के जान पे खेल के मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट पास करना, मैंने बोला अगर तुम्हें पास करना है तो एक कम से कम 6 महीने के अंदर बांध लो ना। सही बात है। हाँ, पानी रुका के किस पे जान पे खेल रहे हो यार इंसान के। इधर देखो, हम थोड़ा बात करेंगे, घर के अंदर हम लोग को ऐसा रहना पड़ता है कि पूरा दरवाजा, पूरा वेंटिलेशन बंद रहता है। थोड़ा भी खुल गया तो पूरा देखो मच्छर की वजह से। नाम क्या है? रुद्रानी। मच्छर काटता है? हाँ, कितना? खेलने भी नहीं होता है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे, सब लोग फुल कपड़े पहन के आए। अच्छा, मच्छर बहुत काटता है? बहुत काटते हैं। कितना मच्छर रहता है सर के ऊपर? बहुत मच्छर रहता है, बहुत ज़्यादा। लिफ्ट में वहाँ पे लिफ्ट के साथ ही वहाँ पे आ जाता है घर पे मच्छर। पूरे कांच वो बंद करके रखना पड़ता है, हवा ही नहीं आता। आप लोग खेल नहीं पाते? नहीं। क्या नाम है आपका? उषा पाल। मच्छर यहाँ पे है? मच्छर तो इतना है कि 5 बजे मुंह खोल दो तो मुंह में चला जाएगा मच्छर। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? ये जो पुल बना है यहाँ पे, और जो पानी रोका गया है, इससे मच्छर हो रहा है। इससे पानी के वास्ते, नाला के वास्ते मच्छर होता। हाँ। तो सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये गलत हो रहा है। आपका घर यही खुद का घर है? खुद का घर है। कितने में घर लिए थे? अब लड़का लिया, मैं तो लिया नहीं। तो मच्छर काटता कोई बीमार घर में हुआ है? अभी सबको तो होता है बीमारी, पूरे बिल्डिंग वाले के। अच्छा, क्या नाम है आपका? जयश्री सकपाल। अच्छा,
मच्छर काट रहा है आपको? बहुत मच्छर काट रहा है इधर नीचे। हम लोग अभी 6 बजे चालू हुआ, अभी हो जाएंगे तो सुबह 6 बजे 7 बजे तक मच्छर इतना काटता है। और दिन में भी घर में घुस जाता है मच्छर ना, वो छुपे बैठते हैं, फिर सोएगा तभी भी बहुत मच्छर काटता है। और काटता है ना तो आग आग ऐसा होता है, लाल शरीर हो जाता है, बहुत तकलीफ होता है उसमें। आपको बता जो बस्ती विरार महानगर पालिका ब्रिज बना रही है और पानी को रोका है, इससे मच्छर पैदा हुए हैं सब? नहीं, वो बनाता है वैसे ही। पहले ही ये नाला है ना, ये सब नाला खुला है, वो खुले वजह से सब गंदगी है ना, इसके लिए मच्छर बहुत हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मी आनंदी पारशी. इथे मच्छर खूप आहेत. मराठीत सांगतो चालेल, हिंदी बोला. चालेल. हां, मधमाशीचं पोळं जसं उठतं त्यावेळेस मधमाशा जशा डोक्यावरती भिरभिरतात तसे इथं डास भिरभरत असतात. त्यामुळे सगळ्यांचं आरोग्य इथं धोक्यात आहे. हिवताप, मलेरिया, डेंग्यू यासारख्या रोगांपासून मुलांना, मोठ्या माणसांना वाचवणं अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्ही कुठे राहतात? म्हाडा 13 मध्ये. बिल्डिंग नंबर 13 मध्ये. 13. क्या कहेंगे आप? ये जो सब ने जो अपनी अपनी राय दी है वो बहुत ही सच है कि लोगों की सुविधा के लिए जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जल्दी से जल्दी काम खत्म करके इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन रखना चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ यशवंत विहार सहयोग हॉस्पिटल के पीछे रहती हूँ। आपको क्या सुविधा होगी? ये ब्रिज बनने पे हमें तो पता नहीं, लेकिन विरार गार्डन के लोगों को बहुत ही यहाँ पे, विरार गार्डन नहीं, जो माई फेयर बिल्डिंग बन रहा है, हाँ, मे फेयर बिल्डिंग के लोगों को या गांव में जो लोग रह रहे उनके लिए सुविधा होंगी, उनको स्टेशन पास में होगा, ये सच बात है। लेकिन ये जो मच्छरों का ये जो बहुत बढ़ गए मच्छर, तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ तो जिम्मेदार आपको क्या लगता है? ऐसे जिम्मेदार तो मैं नहीं बोल सकती, किसी को एक ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन सुख सुविधा तो लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। मच्छर जो बढ़ने लगे यहाँ पे इतने ज़्यादा बढ़ गए, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम मतलब किसी को मान नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालना क्या चाहिए। कहेंगे? मी 11 नंबरमध्ये राहतो, 1807 मध्ये. विशाल बारे माझं नाव आहे. आता कसं आहे, इथे मच्छर आहेत पहिल्यापासून आहेत, पण ह्या ब्रिज चालू झाल्यापासून ना जास्त प्रमाणात आलेत, कारण की त्या लोकांनी या ब्रिजमधनं पाणी आउटपुट केलंच नाही आहे. ते तिथे तुंबतंय, परत पाठी येत आहे, त्याच्यामुळे ते पाणी वाढल्यामुळे त्याच्यावरती डास भिणभिणतात, त्याच्यामध्ये अंडी घालतात आणि ते पुन्हा त्रास देतात. आणि एखादा माणूस संध्याकाळचा चालत असेल ना, एवढा मोठा थवा डासांचा त्याच्या डोक्यावर असतो चालताना, तर हा त्रास आहे संबंध पूर्ण म्हाडा फॅमिलीला आहे या साईडला. इसको जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आता जिम्मेदार म्हटलं तर विरार महानगरपालिका. हां, महानगरपालिकेलाच बघणार, कारण की ते लोक करतात, ते लोक येतात, आमच्या धूर वगैरे सोडतात, पण त्याचा काही उपयोग होत नाही. त्याचा उपयोग नाही, ते टेम्पररी मच्छर जातात आणि पुन्हा येतात. तर त्यामुळे त्याच्यावरती काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे, एक ठोस कदम उचलला पाहिजे प्रशासनाने. जी, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है कि इतने यहाँ पे इतने डास हो गए ना कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। अगर आदमी खाना भी खाने बैठता है ना तो निवाला बाद में जाता है, पहले मच्छर मुंह में जाता है जी. ऐसी हाल है यहाँ पे. तो मुझे तो लगता है कि अगर ये पूरा सॉल्व करना है इनको, तो ये जो नाला लगा हुआ है, बना हुआ है, उसको ढकने की कोशिश करेंगे तो शायद कम हो जाएंगे. अब क्या ढकेंगे, आधा काम लगभग खत्म होने आ गया है. फिलहाल मच्छर यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि लोग यहाँ पे अभी फिलहाल खड़े नहीं, 1 घंटे बाद यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे. मैं आपको वीडियो कॉल कर दिखाता हूँ, आप देखिए वीडियो एक बार. इतने ज़्यादा मच्छर हैं कि खड़ा होना मुश्किल है और बात करना मुश्किल है. काका नमस्कार. नमस्कार. क्या कहेंगे, मच्छर यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है और जिसकी वजह ये जो पानी रुका हुआ है यहाँ पे, यही एक वजह है, ठहरा हुआ पानी, और मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं लाखों की तादाद में. पूरे यशवंत नगर में, चाणक चौक में, माड़ा में, हर जगह मच्छर ही मच्छर. कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार पूरा ये जो प्रभाग है ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, रानपाड़ा करके गांव है, आप उधर जाइए, उधर भी बहुत मच्छर है. महानगर पालिका जो दवा मारती है, मच्छर मरते ही नहीं है. ये हो गई. अभी यहाँ पे किसी ने एक कह दिया कि ये 6 करोड़ का है, इसका ओरिजिनल दाम 3 करोड़ 70 लाख. अभी इसके जो इंजीनियर थे यहाँ पे खड़े थे, वीडियो निकाला है. हाँ. उन्होंने खुद कहा 5 करोड़ 65 लाख इसकी लागत है, टेंडर पास हुआ है. आगे का रोड का पकड़ के, खाली मैं ब्रिज का बात कर रहा हूँ. हाँ. में हैं आप, सभापति रह चुके हैं, ठीक है. ये जो फिलहाल पूरा इलाका है 3, 4, 5 महीनों से यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है.
मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के लोगों की। और जो ये गांव की बात हो गई, जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे बने, खाली इसके 2 या 3 महल्ले पे जितने लोग हैं उतने पूरे शायद गांव में रहेंगे। इस ब्रिज की आवश्यकता और इसको बनाने से इस बिल्डिंग का जो है रेट बढ़ा है और इसको ज़्यादा रेट बढ़ा के बिल्डर बेच रहा है। फ़ायदा खाली बिल्डर का है। यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या इसमें फ़ायदा है? ऐसा जो मैं ख़त्म कर लूँ जो यहाँ के लोग माड़ा में यहाँ पे हैं, लाखों यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे और भी लोग आने वाले हैं, आपके यशवंत नगर में हैं, जो उनको लगातार मच्छर काट रहा है। शाम के समय यहाँ पे इतना मच्छर हो जाएगा, 1 घंटे बाद हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर पाएंगे। तो इनकी जो परेशानियाँ है और जिनको लगातार जो मच्छर जिनको दिक्कत है उसका क्या, उसके लिए वसीम विरार महानगर पालिका और आपकी सत्ता क्या करेगी? हमारी सत्ता किसकी है, पहला ये बताओ। हाँ, पक्ष में रहने वाले से बड़ा जिम्मेदार पक्ष में नहीं रहने वाला विपक्षी होता है। तो अभी आपको मौका है हर मुद्दे को उठाना। मच्छर बनने का कारण यहाँ से जो नाला वहाँ तक आगे तक गया है, उसके अंदर जो हरियाली के जो पान फूटी वो जो आती है ना, वो एक बार मैंने यहाँ पे खुद मशीन लगा के पूरा महानगर पालिका को लेटर दे के पूरा निकाला था। अभी है ना, वो जब तक पूरा नहीं निकलेगा, वो जो बढ़ते जा रहा है, इंजीनियर लोगों को बोला था कि विरार का जो रेलवे है वहाँ से जो ब्रिज है, वहाँ से जो आने वाली वो हरी वाली झाड़ी, वो पहला उधर जाली लगाओ। ये सब उन्होंने करना मांगता है, ये वो लोग करते नहीं है। ये आज 3 बरस से है ना, हमारी डिमांड है कि ये जो पत्ता आता है वो पूरा है ना, कोई लोग यहाँ के प्रॉपर लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक है ना कौम ऐसी है, वो पानी गटर का पानी वो खेती में लेके गाय को चारा बनता है ना, वो मच्छर बढ़ाने का काम वो भी है। फिलहाल एक चीज साफ तौर पे दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा है कि जो पानी रुका हुआ है इससे मच्छर बढ़ा है। जो पानी, मेरा बोलना खाली है, जो पानी रोका गया था ब्रिज बनाने के समय पे, पहले पानी के बहाव के लिए कोई विकल्प बनाने के बाद फिर ये ब्रिज का काम करना चाहिए था। निकालने के लिए आप मेरे साथ वो बाजू आ सकते हैं, वहाँ से आउटलेट है। पानी ठहरा हुआ है, नहीं पानी पूरा काला हो गया। आइए देखिए ना, पानी पूरा काला हो गया। पानी पूरा ठहरा हुआ पानी है, पानी ठहरा हुआ ही है। वैसे विरार महानगर पालिका बोलते हैं पानी ठहरा हुआ है। ठहरे हुए पानी मच्छर होता है या नहीं? होता है। तो वही हो रहा है। ये 4 महीनों से मच्छर यहाँ पे ज्यादा है। देखिए, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और इसमें आपका आप बोलते हैं आउटलेट नहीं है, आउटलेट है। हाँ। देखिए, ये जो दिखाओ ना, मेरा बोलना है कि फिलहाल अब सुनिए, ना तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप समाज सेवी हैं, ठीक है, अब मांझी नगर सेवक हैं, मांझी सभापति हैं। ये जो मुद्दा है कॉन्ट्रैक्टर पर हम वार कर रहे हैं, हम वसीम विरार महानगर पालिका वार कर रहे हैं। तो आप उन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन मैंने पहले ही बताया, उन्होंने जो दवा मारते हैं उसका कोई असर ही मच्छर पे होता नहीं है। वो जो धुआं मारते हैं, कोई मच्छर यहाँ से भाग के उधर जाती है। आपके बिल्डिंग में मच्छर के लिए धुआं करने वाले कितने बार आते हैं? मेरे इधर मेरे को नहीं लगता कि 3 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आते हैं, कभी कभी महीने में 2 दिन में आता है गाँव में। हाँ, और एक मैं चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मैं माड़ी काका तो बहुत सीनियर प्लेयर है, सभापति रह चुके हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, देखिए ना इधर पानी के कितने जमा हुए हैं, ये एक्चुअली फ्लो होता है। अभी सोचिए एक चीज़ है, आप पानी का फ्लो रोकना, मतलब आप पानी का फ्लो देखो, प्रैक्टिकल चीज़ है, आप सामने देख लीजिए। एक पानी का बहाव रहता है, अगर ये पानी का फ्लोइंग रहता है इधर से नाला सुपर ऐसा, अगर वो चीज़ को आप रुकाते, इस पर जो ग्रीन कलर के झाड़ है उसके नीचे मच्छर बैठते हैं, और उस पर नीचे मच्छर बैठते, तो इस बार जो है मार्च महीने में कभी मच्छर नहीं रहता है। याद रखिए, ये महीने में कभी मच्छर नहीं रहता है, लेकिन इस बार मार्च महीने में भी मच्छर है। ठहरा हुआ पानी मच्छर हो रहा है। आपकी बिल्डिंग में धुआं करने वाले आते हैं? लेकिन कभी कभी आते हैं। कभी आते हैं। और पूरे बिल्डिंग में आते हैं? आते महीने में एक बार आए तो आए। बिल्डिंग में आते हैं? महीने में एक बार। बिल्डिंग में आपके आते हैं? कभी दिखाई नहीं है, कभी आते हैं कभी। महीने बता रहे, एक बार कभी इनका बाइक ले लो, रोड की जरूरत है यहाँ के लोग। वो आके भी फायदा नहीं, वो धुआं ही निकलता ही नहीं उन लोग के मशीन से। जिथं वाहनं वगैरे आहेत किंवा जिथं कंजेस्टेड ठिकाण आहेत, अशा ठिकाणी मारायला पाहिजे, तिथं मारत नाही। महीने में एक ही बार आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं। अलग अलग बिल्डिंग हैं,
है, आणि कोई बात एंट्री नहीं। करतात ना ते फिलहाल जो बघा मुद्दा आज तुम्ही का ते. यही था कि जो मच्छर लगातार यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह है ठहरा हुआ पानी। अगर वसई विरार महानगर पालिका ने पुल बनाना शुरू किया, ब्रिज बनाना शुरू किया, तो पहले इस पानी के बहाव के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए था। पानी यहाँ पे रुके हैं, पानी काले हो चुके हैं, लगातार मच्छर पैदा हो रहा है 4-5 महीने से। दिखाओ ना। मैं दिखा चुका हूँ। 4-5 महीने से लगातार मच्छर की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों की समस्या थी, हमने यहाँ पे आके कवरेज किया। हम कल भी आए थे, लेकिन कल यहाँ मच्छर इतना ज़्यादा था कि हम कवरेज नहीं कर पाए, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मच्छर से निजात पाने के लिए और वसई विरार महानगर पालिका क्या करती है। फिलहाल धुएं वाले नहीं आते हैं, दवा छिड़कने वाले नहीं आते हैं, और वसई विरार महानगर पालिका सर, मैं इनकी बात सुनूंगा, नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं ठीक है ना, यहाँ का हम वो साइड के हैं, हम लोग को मालूम है। ठीक है, मैं इनकी बात सुनता हूँ। फिलहाल नहीं आते हैं वसई विरार महानगर पालिका के कोई कर्मचारी धुआं मारने नहीं आते हैं, दवा छिड़कने नहीं आते हैं, और यहाँ पे लाखों लोगों की जान को दाव पे लगा के ये ब्रिज का काम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे इस पे क्या कार्रवाई होती है, ब्रिज का जल्दी काम खत्म होता है या नहीं खत्म होता है, या फिर इस ब्रिज को बनने से आखिरकार किसको फ़ायदा होता है। ये ब्रिज किसके लिए बनाया जा रहा है, क्या इस बिल्डर के लिए बनाया जा रहा है ताकि ये अपने बिल्डिंग के रेट को बढ़ा के बेच सके और नज़दीक सुविधा दिखाए कि BMC बाजू में है, स्कूल बाजू में, स्टेशन बाजू में है, या फिर कोई और वजह है। सर अंदर गाँव भी है।